आज मैं आपको बताऊंगा टूरिंग पर्पस के लिए जो बाइक्स है वो कौन सी बेस्ट होंगी अंडर 2.5 लैक्स 2.5 लाख के अंदर ऑन रोड। कौन कौन सी बाइक्स होंगी जिसको आप सिर्फ और सिर्फ टूरिंग के लिए जो बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। बजट जेब पर भी कम रहेगा और गुड है अपनी क्लास में, अपने सेक्टर में। तो मैंने इसमें करीब 10-11 बाइक लिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। और जो मैंने जिनको जो क्राइटेरिया लिया है वो मैंने वही लिया है जो मैंने 1.5 लाख की बाइक के लिए लिया था। जैसे आपका टॉर्क है, bhp टैंक है, टैंक कैपेसिटी है, रेंज है, ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका वेट है, बाइक का वेट, कर्व वेट, और फिर फाइनली BS6 का जो प्राइस है वो। मैंने वही बाइक इंक्लूड की है जो BS6 में अभी अवेलेबल है। जैसे मेरी एक फेवरेट बाइक्स में से होती थी होंडा CB300R, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं करी है होंडा ने अपनी साइड से। होपफुली सून जल्दी लॉन्च करेंगे वो उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो बाइक्स है और उनमें कौन सी बेटर बाइक होगी आपके लिए। मैं अपनी भी इसमें प्रेफरेंस बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि मुझको कौन सी पसंद है यदि मैं लेना चाहूँगा 2.5 लाख के अंदर। ठीक है, तो फिर चलिए एक बार निगाह डालते हैं कि वो कौन कौन सी बाइक्स है जो मैंने 2.5 लाख के अंदर रखी है, BS6 वेरिएंट में है इंडिया में। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन सी बाइक्स हैं। देखो ये सारी बाइक्स जो मैंने रखी है, पहली एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, मीटियोर 350, हिमालयन। ओके, ये तो है रॉयल एनफील्ड की। होंडा की इसमें एक आई है CB350 हाइनेस, जो अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई थी होंडा की साइड से। इसमें यामाहा की भी एक आती है FZ25, जो कि मेरी फेवरेट में से एक है। डोमिनोर 400, डोमिनोर 250 है, दोनों बजाज की है। जिक्सर 250 नेकेड और SF फेयरिंग वाली, दोनों को मैंने एक ही कैटेगरी के अंदर रखा है क्योंकि दोनों की पावर सेम है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ फेयरिंग का डिफरेंस है, इसलिए दोनों को एक जगह रखा है मैंने 2.5 लाख की कैटेगरी के अंदर। और फिर आपकी KTM की ड्यूक 250। देन एक बहुत ही अच्छी टूरिंग बाइक है इसमें यहाँ पर अमूमन चली नहीं है क्योंकि इसका जो सर्विस की जो एरिया है वो बहुत कम है, वो है महिंद्रा मोजो। और जो लास्ट है वो है आपकी बेनेली इंपीरियल 400। ठीक है, तो देखते हैं इनका टॉर्क, BHP टैंक और जितनी भी मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी कैटेगरी दे रखी है उनके हिसाब से कौन सी सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए, जो भी BS6 में अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो देखिए टॉर्क है इसमें क्लासिक में 28 का, जो कि आपको 4000 RPM पर मिल जाता है। मीटियर में भी 27 है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर होंडा की बात करूँ CB हाइनेस की, इसमें 30 का टॉर्क मिलता है आपको 3000 RPM पर, जो कि आपको दूसरे गियर में आपको सारा टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क से ये फ़ायदा है कि आपके पास जितना भी लोड होगा, अच्छा, पुलिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है टॉर्क, कि पुलिंग कैपेसिटी कितनी है, और RPM डिफाइन करता है कि कितने RPM पर आपको पुलिंग कैपेसिटी मिल रही है किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल की। लेकिन यहाँ पर मैं यदि टॉर्क की बात करूँ तो डोमिनोर 400 के अंदर सबसे ज़्यादा टॉर्क अवेलेबल है, जो कि 35 न्यूटन मीटर एट द रेट ऑफ 6500 RPM, जो कि एक बहुत ही टूरिंग के लिए ना बहुत ही लंबा RPM हो जाता है। यदि टॉर्क के हिसाब से मैं बात करूं कि मुझे कौन सी अच्छी लगेगी इसमें, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा इसमें CB हाइनेस पर, जो कि मुझे 3000 RPM पर 30 Nm का टॉर्क दे रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत ही रिलैक्स बाइक रहेगी 3000 RPM के ऊपर। 5000 में यदि मैं चलाता हूँ इसको तो भी बहुत अच्छी तरीके से पुल करेगी बाइक को। ठीक है, तो देखते हैं और मैंने यहाँ पर टॉर्क में भी रेड कलर का निशान लगाया है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ भी आपको रेड रेड दिखेंगे, रेड निशान, रेड फिलअप, वो करेगा रिप्रेजेंट की सबसे कम क्या है, और जहाँ भी येलो है वो सबसे ज़्यादा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं BHP।
BHP देखिए सबसे ज़्यादा BHP है वो है डोमिनोर में, ओबियसली डोमिनोर में होंगी, क्योंकि इसका अंदर जो इंजन है वो ड्यूक 390 का है। ठीक है, तो इसके अंदर टॉर्क ऑलमोस्ट 40 हॉर्स पावर है, और लेकिन ये मिलता है आपको 8800 RPM पर, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टूरिंग फोकस बाइक के लिए। किसी को यदि हाइपर राइडिंग करनी है, किसी को यदि फास्ट जाना है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन यदि किसी को एंजॉय करनी है राइड तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि थकता भी है आदमी, और इंजन भी काफ़ी जल्दी स्ट्रेस में आता है। जैसे कि जिक्सर है 250 वाली, उसका जो पावर है वो 26 है, लेकिन 26 मिलता है आपको 9300 RPM पर। और इसमें इस कैटेगरी में सबसे कम जो पावर है वो है क्लासिक 350, जो कि है सिर्फ 19.1 है इसका पावर, हॉर्स पावर। अब देखते हैं टैंक कैपेसिटी किसकी कितनी है। सबसे ज़्यादा है मोजो, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। यदि 21 लीटर का इसका टैंक साइज, 21 सुपर बाइक्स की कैटेगरी में आ जाता है टैंक साइज, तो देखिए। और जो सबसे कम है वो है आपका 12 लीटर, जो कि है जिक्सर के अंदर, ओबियसली, क्योंकि वो ये दोनों बाइकें स्ट्रीट फाइटर्स में आ जाती हैं और थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आती हैं, तो टैंक साइज कम होगा लुक के हिसाब से। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो इम्पीरियल 400 का भी टैंक लीटर 12 लीटर्स का ही है, टैंक साइज 12 लीटर्स का ही है। लेकिन फिर भी फिर मैंने जिक्सर पर रेड फिलअप क्यों करा, वो मैं बताऊंगा आपको रेंज क्या, जब हम रेंज में आएंगे सबकी जब पता चलेगा। ये देखिए, अभी मैंने बताया था ना आपको कि मैं रेंज में बताऊंगा। जिक्सर का जो रेंज है वो है 432 किलोमीटर, और इम्पीरियल का है 384, सिर्फ इतना ही। लेकिन यदि आप अभी इसको RPM पे देखो कि 9000 पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो RPM मिल रहा है 20 और पावर वो 6000 पर ही मिल रहा है। इससे फ़ायदा रहेगा कि जो भी आपका राइडिंग पोस्चर वगैरह है वो बहुत रिलैक्स चलेगी गाड़ी। ओके, और जो इसका जो नैनोमीटर है, जो इसका टॉर्क है, वो भी आपको 3500 पर मिल रहा है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है टूरिंग के टाइम पर। लेकिन रेंज की मैं बात करूँ तो मोजो का रेंज सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट यदि आप ठीक ठाक चलाते हो बाइक तो आपको मोर देन 700 किलोमीटर मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा आपकी बाइक का रेंज हो जाता है वन फिल के अंदर। और जो सबसे कम रेंज है वो है आपकी डोमिनोर 400 की, जो है 364 किलोमीटर एक टैंक फुल टैंक रेंज में। चलिए अब देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितना है सारी बाइकों का। सबसे ज़्यादा ओबियसली हिमालयन में मिलेगा, क्योंकि एक ऑफ रोड ऑन रोड बाइक है, एडवेंचर बाइक, ये फुल्ली एडवेंचर बाइक है और एडवेंचर फोकस ही डिज़ाइन है इसका, तो ओबियसली ज़्यादा जाएगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि है 220 mm। वहीं मैं बात करूँ यदि क्लासिक 350 का, वो सबसे कम है 135। यदि हमको टूरिंग वगैरह करनी है तो ओबियसली हम इंडिया की काफ़ी सारी रोड्स ऐसी जहाँ पर आपको गड्ढे वगैरह मिलेंगे, तो एटलीस्ट 160 के आसपास आपका ये ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए मिनिमम, तो जब भी आपको बेनिफिट होगा। अदर एल्स नीचे से लगती है, उसके लिए आपको सिक्योरिटी अलग से पैचेस वगैरह लगवाने पड़ेंगे। अब देखते हैं वेट की बात, कि वेट किसमें कितना है कितना नहीं है। सबसे जो हल्की बाइक है वो है आपकी FZ25। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरी एक फेवरेट बाइकों में से है, कि यदि मैं टूरिंग करता हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए कि इसका जो कैपेसिटी है, जो पुलिंग कैपेसिटी है, टॉर्क जो है वो 20 है, वो मिलता है मुझको ठीक ठाक RPM पर 6000 RPM तक, और 8000 RPM पे मुझको इसकी सारी पावर मिल जाती है। और पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि 153 इसका कर्ब वेट है। लेकिन मैं यहीं पर यदि बात करूँ सबसे ज़्यादा वेट वाली गाड़ी, वो है आपकी इम्पीरियल 400 फ्रॉम द हाउस ऑफ बेनेली, राइट। तो वेट का भी काफ़ी असर पड़ता है जब आप कभी ट्रिप वगैरह करते हैं, लॉन्ग ट्रिप स्पेशली।
तो देखो जो BS6 के जो प्राइस है इन सारी बाइकों के वो कुछ इस तरीके से हैं। 1.9 लाख ऑन रोड अप्रोक्स मिलेगी आपको क्लासिक। 350 मीटर मिलेगी आपको 2,03,000 की। हिमालयन पड़ेगी आपको 2,30,000। CB हाइनेस पड़ेगी 2,20 के अराउंड। FZ जो कि सबसे सस्ती है इस सेगमेंट के अंदर, वो पड़ेगी आपको 1,75,000 के आसपास। और डोमिनर 400 पड़ेगी आपको 2,38,000 रुपये की। और डोमिनर 250 पड़ेगी आपको 1,95,000 के आसपास। जिक्सर 250 जो उसका जो अपर वेरिएंट है जो SF है, मैंने उसकी रेट रखी है, वो पड़ेगी आपको 2,05,000। ड्यूक 250 ये पड़ेगी आपको सबसे महंगी 2,40,000 प्लस। मोजो जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बाइक है, सिर्फ यदि मैं टूरिंग के पर्पज से बोलूँ। लेकिन क्यों नहीं चली वो इसलिए सर्विस की जो जगह हैं, जो प्राइसेस है वो बहुत कम है। स्पेयर पार्ट वगैरह भी बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही सर्च करने पर मिलते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसकी प्राइस है आपकी 2,30,000 और इम्पेरियल 400 की कॉस्ट है 2,26,000 रुपये। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो मैंने करा है इनका कि कौन सी बाइक में कितनी पावर है, कौन कौन सी बाइक 2.5 लाख के अंदर आती हैं जिस पर आप टूर कर सकते हैं इजीली। अब ये देखिए कि मेरी इनमें से फेवरेट बाइक कौन सी है कौन सी नहीं। यदि मुझको लेनी पड़ी मैं लेता हूँ इसमें से, तो मैं इसमें CB हाइनेस पर जाऊँगा। नंबर 1 कि इसका प्राइस इतना नहीं है, 220 लाख है, और मेरे पास फिर भी 2.5 लाख के अकॉर्डिंग 30,000 रुपये मुझको मेरे पास बचते हैं। और 30,000 में मैं काफ़ी सारी इसमें एसेसरीज लगवा सकता हूँ। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये इसकी जो टॉर्क है वो 3,000। बाइक जो स्टार्ट होती है वो 1,000 से लेकर 1,500 RPM तक होती है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन। ओके, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 2 इसकी जो पावर है वो मुझे अपने आप में सबसे मतलब सब ऑलमोस्ट सबसे कम RPM पर मुझे सारी की सारी मिल रही है, जो कि है 5,500 RPM पर ऑलमोस्ट 21 हॉर्स पावर। और यदि मैं इसका वेट भी करूं तो वेट भी बहुत कम है आपकी क्लासिक 350 के अकॉर्डिंग। इसमें 181 है और क्लासिक 350 में 195 है। ऑलमोस्ट 14 किलो का डिफरेंस है, जो 14 किलो का मेरा लगेज चला जाएगा मैक्सिमम। तो हाँ, फ़र्क है, इसलिए मेरी फेवरेट बनती है इस लिस्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।